हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट. द क्वेश्चन सेज अमंग द स्टेटमेंट्स ए टू डी द इनकरेक्ट वन. ओके, ध्यान रखना है, हमें इनकरेक्ट चूज करना है. पहले तो हम ये देख लेते हैं कौन से करेक्ट है, फिर इनकरेक्ट को चूज कर देंगे. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए. octahedral CO+3 complexes with strong field ligands have very high magnetic moment. ओके, सो यहां पर देखिए क्या बोला गया है कि CO+3 कोई कॉम्प्लेक्स है, उसके साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट म्यू क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है. बात शूट हो रही है क्या? नहीं हो रही. क्यों? क्योंकि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, क्या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ, तो उस केस में तो क्या होता है, पेयरिंग होती है. और पेयरिंग जब होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का स्पिन कम होता है, जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं. या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो डिक्रीज होंगे. और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर डिक्रीज होंगे तो म्यू क्या होता है, कम होता है, ना कि इंक्रीज. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तो रॉन्ग ही चूज करना था. ठीक है, स्टेटमेंट नंबर 2. व्हेन डेल्टा ओ इज लेस देन पी the d or electron configuration of CO3 in an octahedral complex is T2G and Eg2. ठीक है, चलिए देखते हैं. हमें यह बोला है कि कोई CO+3 कॉम्प्लेक्स है, यहां पर डेल्टा O की वैल्यू कम है P से. मतलब ये कि डेल्टा O कम होने का मतलब क्या होता है, यहां पर स्ट्रोंग लिगेंड होगा या वीक लिगेंड होगा. देखिए डेल्टा ओ अगर ज्यादा हो जाता है तो उस केस में स्ट्रोंग रहता है, और यहां पर डेल्टा ओ कम है, इसका मतलब यहां पर कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है. मतलब पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है, तो हम कह देंगे कि पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है तो पेयरिंग आसानी से नहीं होती. और कब नहीं होती, जब वीक फील्ड लिगेंड जुड़ा हुआ है. और इसमें यह बोला है कि CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा. देखिए CO के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, कॉन्फ़िगरेशन रहता है 4s2 3d7, और CO+3 का कॉन्फ़िगरेशन 3d6. अब 3d6 को हमें T2G और EG के केस में सेट करना है. देखिए मैं यहां पर आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूं ताकि सारी कंसेप्ट ही क्लियर हो जाए. ये यहां पर EG ऑर्बिटल्स और ये यहां पर 3 T2G ऑर्बिटल. इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करने हैं 6. वीक लिगेंड है तो पहले 3 इलेक्ट्रॉन चाहे स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो ऐसे ही बने जाएंगे. स्ट्रॉन्ग हो जाता तो पेयरिंग होती, वीक है तो पेयरिंग नहीं करानी. सो 1 2, देन नेक्स्ट यहां पर. सो द कॉन्फ़िगरेशन इज T2G4 एंड EG2, जो कि हमें दिया गया है, इसका मतलब ये सही. ओके, अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी की. सी में हमें दिया गया है कि बोला है कि दो कॉम्प्लेक्स है CO+3 के, जिनमें एक में तो लिगेंड है En और एक में लिगेंड है F. तो वेवलेंथ जो है वो किसकी कम है, जो En वाला कॉम्प्लेक्स है उसकी वेवलेंथ क्या है, यहां पर कम है F वाले कॉम्प्लेक्स से. ऐसा सही है या नहीं, चलो देखते हैं. देखिए एक बात बताता हूं, आपको पता होता है कि जब लिगेंड स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो उस केस में स्प्लिटिंग एनर्जी भी क्या होती है, ज्यादा होती है. और एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो उस कॉम्प्लेक्स के लिए एब्जॉर्ब कलर की जो वेवलेंथ है वो क्या होगी, कम. क्योंकि हमें पता है E इक्वल टू होता है Hc/λ. तो E ज्यादा होगा मतलब एक तरीके से ये क्या है, एनर्जी ही है. एनर्जी ज्यादा तो वेवलेंथ कम. तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, रिलेशन होगा कि वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लिगेंड स्ट्रेंथ. बस ये कंसेप्ट हमें ध्यान में रखनी है, हमारा काम हो जाएगा. ठीक है, तो अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स जो है COEN थ्राइस प्लस 3 एंड COF6. ठीक है, तो देखिए मैं इस कॉम्प्लेक्स को लिख लेता हूं ताकि हमारा आंसर झट से आ जाए. ओके, कैसे आ जाए, झट से. तो देखिए इसमें हमें पता है कि यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है और यहां पर वीक फील्ड लिगेंड है. ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग अगर लिगेंड है तो वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो यहां पर कह सकते हैं कि वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय COEN3 थ्राइस प्लस 3 इज लोअर देन दैट ऑफ COF6-3. ठीक है, तो इसकी वेवलेंथ यहां पर क्या होगी, कम होगी. तो ये सही हुआ या गलत हुआ, अरे गलत क्यों हुआ, ये तो सही हो गया. ठीक है, सो इसका मतलब जो ये स्टेटमेंट है हमारा एकदम सही है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वेवलेंथ हो जाएगी यहां कम. तो देखिए नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं डी. डी में हमें बोला गया है कि डेल्टा O4 CO+3. ओके, डेल्टा ऑक्टाहेड्रल कितने गिवन है, 18,000 सेंटीमीटर इनवर्स. ओके, यहां पर सेंटीमीटर इनवर्स होना चाहिए. और डेल्टा टी कितना गिवन है, देखिए ये है, हमें कैलकुलेट करना है. देखिए अगर लिगेंड सेम रहते हैं, सेम चार्ज कॉम्प्लेक्स है, तो उस केस में डेल्टा ओ हमेशा ज्यादा होता है डेल्टा टी से. लेकिन फॉर्मूला क्या रहता है, देखिए
फॉर्मूला रहता है डेल्टा टी इक्वल टू 9/4 डेल्टा ओ। डेल्टा ओ को कम करेंगे तभी तो ये इक्वल होगा, तो इसका मतलब डेल्टा टी इक्वल टू 9/4 इंटू 18,000। हमें कैलकुलेट किसका करना है, डेल्टा टी का करना है। सही है गलत? देखिए ये फॉर्मूला हो गया हमारा गलत। क्यों गलत हुआ है भाई बताओ? क्योंकि अगर मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है ना, ये अप्लाई कर दिया, तो डेल्टा ओ तो और ज्यादा हो गया। तो हमें सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐसी गलती हो जाए तो झट से समझ जाना कैसे। यहाँ पर हमें डेल्टा ओ तो ज्यादा है तो इसको कम करना है, कम करना है मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना है। कई बार स्टूडेंट से आपसे मिस्टेक हो जाती है, जैसे मैंने अभी की 9/4 कर दिया। नहीं, डेल्टा ओ को ज्यादा रखना है, डेल्टा ओ को ज्यादा होता है, लेकिन इक्वेशन में इक्वलेट करवाने के लिए इसको कम से मल्टीप्लाई करेंगे और डेल्टा टी को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर हो जाएगा 4/9 इंटू 18,000। सो 2000 इंटू 4, तो ये आ जाएगा हमारे पास कितना, 8,000 सेंटीमीटर इनवर्स। लेकिन क्वेश्चन में हमें 16,000 दिया हुआ है, इसका मतलब ये गलत है। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से गलत आए हैं। सी राइट था, बी राइट था, फर्स्ट रॉन्ग था। तो हमें इनकरेक्ट चूज करने हैं। इनकरेक्ट कौन कौन से, ए एंड डी है। सो ए एंड डी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 में। सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4, दैट इज ए एंड डी। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।